चारों सीटों पर बीजेपी का विजय संकल्प अभियान जारी हो चुका है। इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। ये जानकारी मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा, आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं। स्लोगन के साथ 2 दिन तक कार्यकर्ता संपर्क करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कल संपन्न हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी ने सभी चारों स्थान पर विजय संकल्प अभियान के रूप में घर घर जनसंपर्क किया। अब आज से जो हमारा घर घर जनसंपर्क का है वो घर घर जनसंपर्क में इसमें आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं, इस स्लोगन के साथ घर घर अब 2 दिन तक कार्यकर्ता संपर्क करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि अधिकतम मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कांग्रेस जो है, अगर देश में सबसे ज्यादा महंगाई रही है तो कांग्रेस के समय में ही रही है। मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल पर जो वैट था वो सबसे ज्यादा कमलनाथ जी की सरकार में था। हमारी सरकार ने तो उसको कम किया है। अब कुछ कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है और कुछ चीजें सीजनल होती है। अब अगर बरसात ज्यादा हो गई, सब्जियां सड़ गई तो स्वाभाविक रूप से सब्जियों के दाम प्रभावित होंगे। अगर बरसात कम हुई और सब्जियां नहीं हो पाई तो सब्जियों के दाम प्रभावित होंगे। तो कुछ सीजनल होती हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। इससे सरकार सीधे तौर पर इसमें कुछ नहीं कर पाती है और इसलिए महंगाई कोई मुद्दा इस समय नहीं है। देखिए, कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अगर कांग्रेस ने किया है तो किसानों के साथ किया है और उनके धोखे के कारण अनेक किसान डिफाल्टर हो गए। आज हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। जहां तक खाद का सवाल, तो कुछ सीजनल होती हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। इससे सरकार सीधे तौर पर इसमें कुछ नहीं कर पाती है और इसलिए महंगाई कोई मुद्दा इस समय नहीं है। देखिए, कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का तो कोई नैतिक अधिकार है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा अगर कांग्रेस ने किया है तो किसानों के साथ किया है और उनके धोखे के कारण अनेक किसान डिफाल्टर हो गए। आज हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। जहां तक खाद का सवाल है तो खाद हम सब जानते हैं कि हमारे देश में खाद का उत्पादन नहीं होता है, खाद विदेशों से आता है और उसकी पर्याप्त व्यवस्था सरकार कर रही है। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। और बड़ी बात यह है कि खाद जो सरकार खरीद रही है वो 2400 के रेट में खरीद रही है और किसानों को 1200 के रेट में 1200 रुपए पर बोरी सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। तो जो खाद बाजार में भाव 2400 हो गया उसको सरकार 1200 में किसानों को दे रही है। कोरोना अभी गया नहीं है और दुनिया के अनेक राष्ट्रों में कोरोना का कहर फिर से आया है, चौथी लहर आई है और इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि सभी लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए और जिनका सेकेंड डोज अगर रह गया है तो उनको सेकेंड डोज वैक्सीन का लेना चाहिए। और प्रशासन को भी हम लोग इस बात के निर्देश जारी करेंगे कि मास्क के बारे में प्रशासन सख्ती रखे, जिससे कि लोगों की सुरक्षा हो सके। मैं इस बात को मानता हूं कि ड्रग जो है वह हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को प्रभावित कई जगह कर रही है और इसलिए ड्रग के मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव प्रचार